जैसा कि ये बात वाज़ेह तौर पर मालूम है कि ज़कात जो होती है वो असल माल का मैल हुआ करता है, लेकिन याद रखें असल माल का मैल उसके लिए है जिसका माल है। जिसको ज़कात दी जा रही है वो अल्लाह की तरफ से रहमत है, वो अल्लाह की तरफ से तोहफा है, वो अल्लाह की तरफ से बिल्कुल वाइट मनी है। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों और मिल्लत के नौजवानों, जैसा कि हम सभी जानते हैं ज़कात इस्लाम का एक रुकन है और ज़कात की अहमियत कुरान में, हदीस में, शरीयत में, मुआशरे में बहुत ज़्यादा अहमियत इसकी है और बहुत ज़्यादा अहमियत का यह हामिल रुकन है। ज़कात की जो अहमियत है और फ़र्ज़ियत है इस बात से भी वाज़ेह होती है कि कुरान करीम के अंदर बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक, बाज़ तहक़ीक़ करने वालों के मुताबिक 70 से ज़ायद और 80 से ज़ायद मरतबा ज़कात का तज़किरा किया गया है कुरान करीम में। ज़कात से मुताल्लिक़ अहादीस में देख रहा था तो शायद ही कोई अमल ऐसा होगा जिस अमल के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात को ज़िक्र न किया हो। कई मरतबा सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल कोई ऐसा अमल बताइए जिसको मैं करूं और मैं जन्नत पा जाऊं। तो कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के साथ ज़कात का ज़िक्र फरमाया, तो कहीं इंसाफ के साथ ज़कात का हुक्म फरमाया, तो कहीं वालिदैन की खिदमत के साथ ज़कात का हुक्म फरमाया, तो कहीं रिश्तेदारों के साथ सही सलूक के साथ ज़कात का तज़किरा फरमाया। यहाँ तक कि हज्जतुल वदा के मौके पर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज, ज़कात, हज के साथ और चीज़ों का तज़किरा फरमाया। इन तमाम आयात से और अहादीस मुबारका से ये पता चलता है कि ज़कात की कितनी अहमियत इस्लाम के अंदर है, शरीयत के अंदर है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। और जब बात ज़कात की आती है तो आम तौर से काफ़ी अरसे से ये बात हमारे समाज में, ये बात हमारे रिवाज में
ये बात हमारे ज़मानों में चली आ रही है कि ज़कात जो अदा किया जाता है आम तौर से, बल्कि 100% मुसलमान रमज़ान में ज़कात अदा करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक के बदले 70 उससे ज़ायद अता करेंगे। तो ज़कात भी जब हम रमज़ान में अदा करेंगे तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि 1 रुपया भी अगर हम ज़कात अदा करेंगे तो 70 से ज़ायद हमें इंशाअल्लाह अज्र और सवाब मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसी मुनासिबत से हमने सोचा कि आज के जुमे में ज़कात से मुताल्लिक़ जो अहकामात हैं वो, और ज़कात से मुताल्लिक़ मुआशरे में जो गलतियाँ चल रही हैं वो, और क्या मुनासिब चीज़ें होना चाहिए वो इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम एक ज़माने से ज़कात निकालते चले आ रहे हैं और हम जानते हैं कि अगर हमारे पास 7.5 तोले सोना या फिर 52.5 तोले चांदी या 52 तोले चांदी अगर हमारे पास हो तो हमें ज़कात अदा करनी है। इसमें एक छोटी सी गलती आम तौर से होती है, मैं उसको वाज़ेह करते हुए चलूं। इस्लाम का जो ज़कात का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में जो ज़कात फ़र्ज़ है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि उससे गरीबों का फ़ायदा हो। जब हम ज़कात के इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए चलें तो हमें ज़कात का हर मसाला आसानी से समझ में आएगा और ज़कात अदा करना हमारे लिए बोझ महसूस नहीं होगा और हम दिल छोटा नहीं करेंगे। तो मकसद ज़कात का यह है कि गुरबा का फ़ायदा हो, जो ज़रूरतमंद है उनका फ़ायदा हो, जो बेरोज़गार हैं उनका फ़ायदा हो, जो यतीम है, जो बेवा है उनका फ़ायदा हो। यह ज़कात का कॉन्सेप्ट है। तो जिस ज़माने में सोने का रेट कम होगा उस ज़माने में सोने को देखा जाएगा कि कितना सोना है, और जिस ज़माने में चांदी का रेट कम होगा उस ज़माने में चांदी का हिसाब लगाया जाएगा। तो आज के दौर में जो 2023 में सोने का रेट ज़्यादा है, चांदी का कम है, तो अब चांदी के निसाब को देखा जाएगा कि भाई चांदी के निसाब के बकदर अगर किसी के पास पैसा है तो उस पर ज़कात वाजिब। तो 52.5 तोले चांदी आज के दौर में अगर उसका हिसाब किया जाए तो 32 से 33 हजार, आप ये मान लीजिए 33 हजार रकम अगर किसी के पास है और उस पर 1 साल गुजरा है तो उस पर ज़कात वाजिब है। चाहे 35 हजार के आसपास का माल हो यानी कैश हो, चाहे चांदी हो, चाहे सोना हो, यानी 1 तोले से कम भी अगर सोना है लेकिन उस सोने की कीमत पहुंचती है 35 हजार तक, यानी 52.5 तोले चांदी तक अगर पहुंचती है सोने की कीमत तो उस पर ज़कात वाजिब है। ये बात भी मैं वाज़ेह कर दूं कि जिस पर ज़कात वाजिब है उसको ज़कात लेना जायज नहीं है। जिस पर ज़कात वाजिब है यानी जिसके पास 35 हजार कैश है या 35 हजार के जितना चांदी या सोना है और उस पर 1 साल गुजर चुका है तो उस पर ज़कात वाजिब है। वो अगर ज़कात लेता है तो ये जायज नहीं है, उसका ज़कात लेना जायज नहीं है। अदा करने वाले की ज़कात भी अदा नहीं होगी और इसका लेना भी दुरुस्त और जायज नहीं होगा। तो ये बात है। आजकल के दौर में 35 हजार अगर किसी के पास है तो उस पर ज़कात वाजिब। 35 हजार से जायद जितने भी उसके पास 50 हजार है, 1 लाख है, उसका 2.5 निकाले और ज़कात अदा कर दे, ये उसके लिए जरूरी है। इसी तरह से सोने चांदी के अलावा तिजारती जो माल होता है उस पर भी ज़कात वाजिब है। चाहे तिजारत किसी चीज की हो, चाहे तिजारत प्लॉटिंग की हो, चाहे तिजारत फ्लैटिंग की हो, चाहे तिजारत किरानम की हो, चाहे तिजारत कपड़े की हो, चाहे तिजारत सोने चांदी की हो, चाहे तिजारत टाइल्स की हो, चाहे तिजारत में आपका पान डब्बा हो, चाहे होटल हो,
चाहे जो चीज आपकी तिजारत में हो, तिजारत का जो माल आपके पास गोडाउन में रखा हुआ है या आपके दुकान में रखा हुआ है, आपके घर पे रखा हुआ है, उसका हिसाब करना जरूरी है। और उसके हिसाब से कितने का माल आपके पास है देखकर उसकी ज़कात देना जरूरी है। पता चला 25 लाख का माल आपकी दुकान में है तो आपको 25 लाख का हिसाब करना होगा और उसका 2.5 जितना भी निकल रहा होगा उसकी ज़कात देना जरूरी होगा। आपके पास बैंक बैलेंस है, कितना बैलेंस, बैंक बैलेंस आपके पास है उसका हिसाब करना होगा, उसकी भी आपको ज़कात अदा करनी होगी। आपने फिक्स डिपॉजिट कर रखी है तो जितना माल आपने फिक्स डिपॉजिट कर रखा है उसकी ज़कात देना आप पर वाजिब है, इसलिए कि फिक्स डिपॉजिट करना ये जायज और दुरुस्त काम नहीं है। अगरचे वो माल आपके पास नहीं है लेकिन इसके बावजूद आपको फिक्स डिपॉजिट, इसलिए कि वो जायज चीज नहीं है, इसलिए आपको उसकी ज़कात देना जरूरी है। हाँ, इस बात का ख्याल रखें, चाहे आपके पास या आपके अहलिया के पास सोना चांदी हो, चाहे आपके पास कैश हो, चाहे आपके पास फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे आपका माल तिजारत हो, उस पूरे को हिसाब करने के बाद अगर आप मकरूज हैं, आप कर्ज भी अदा करना है, मिसाल के तौर पे 25 लाख आपके पास मौजूद है और आप मकरूज हैं, आप कर्जदार हैं 5 लाख के, तो 25 लाख में से 5 लाख लेस हो जाएंगे तो आपको ज़कात अदा कितने की करनी है? 20,000 की 20 लाख की करनी है। हाँ, अगर आपके पास है 25 लाख और आप मकरूज हैं 30 लाख के तो आपके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। अगर आप पर कर्ज है तो जितना आपका कर्ज है वो कर्ज का जो माल होगा वो लेस हो जाएगा, उस पर ज़कात नहीं होगी। ये छूट इस्लाम ने दे रखी है। तो ये बात हुई ज़कात देने वालों की। अब 5-7 मिनट में आप ये समझ लीजिए कि ज़कात देना किसको है। ज़कात देने के अंदर सबसे पहले लिस्ट में सबसे पहले जो होंगे वो हमारे अपने रिश्तेदार होंगे जो जरूरतमंद है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, इतना सोना नहीं है, इतना चांदी नहीं है, माल तिजारत भी इतना नहीं है, बैंक बैलेंस भी इतना नहीं है जिस पर ज़कात वाजिब हो। यानी ऐसे हमारे रिश्तेदार जिनके पास 35,000 भी साल भर न रहते हों, जिनके कारोबार में जो आइटम्स हैं वो 35,000 के ना हो जिस पर के साल गुजर जाए, तो ऐसे हमारे अपने रिश्तेदारों को ज़कात देना जरूरी है। अगर उनके पास 35,000 या उससे जायद माल रहता है या उनके पास 35,000 या उससे जायद का सोना चांदी रहता है तो वाज़ेह तौर पर सुन ले, उनको ज़कात देना दुरुस्त नहीं है, जायज नहीं है। अरे भाई वो जरूरतमंद है ना, क्या करना, सदका खैरात करिए, हमदर्दी में उनको दे दीजिए, लेकिन उनको ज़कात का माल नहीं दिया जा सकता। इसी तरह से मुसलमान के अलावा अगर कोई है तो उनको भी ज़कात नहीं दी जा सकती। ज़कात देना जायज़ नहीं है मुसलमान के अलावा को, मुसलमान को ही आप ज़कात दे सकते हैं, उनके अलावा को ज़कात नहीं दी जा सकती। इसी तरह से ये बात भी वाज़ेह तौर पर सुन ले कि ज़कात जब अदा करें तो ये कहकर देना जरूरी नहीं है कि ये ज़कात का पैसा है। आप तोहफतन दे दीजिए, गिफ्टन दे दीजिए, ऐसे ही खर्च कर लें आप, बल्कि दे दीजिए, आप दे दीजिए कि भाई आप कारोबार कर लें, आप दे दीजिए कि भाई आप अपने बच्चों की फीस बन लें, आप दे दीजिए कि आप जरूरत के सामान खरीद लें, ये हमारी तरफ से आपके लिए है। ज़कात की नीयत कर लेना जरूरी है, लेकिन ज़कात के पैसे है इसका इकरार करके देना जरूरी नहीं है। बाज़ वक़्त सामने वाले नर्वस हो जाते, हालांकि नर्वस होने की जरूरत नहीं है। मैं उन हजरात से भी वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं जो ज़कात ले रहे हैं वो बिल्कुल भी अपने आप को कमतर ना समझें। ये इस्लाम का रिवाज है, ये इस्लाम का रुकन है, ज़कात अदा करना ये इस्लाम का एक फर्जियत ये इस्लाम की है, ये आपकी सहूलत के लिए है। जैसा कि ये बात वाज़ेह तौर पर मालूम है कि ज़कात जो होती है वो असल माल का मैल हुआ करता है, लेकिन याद रखें असल माल का मैल उसके लिए है जिसका माल है,
जिसको ज़कात दी जा रही है वो अल्लाह की तरफ से रहमत है, वो अल्लाह की तरफ से तोहफा है, वो अल्लाह की तरफ से बिल्कुल वाइट मनी है, अल्लाह का वो इनाम है जो ज़कात ले रहे हों। ज़कात लेने वाले अपने आप को जो है कमतर महसूस ना करें, ये आपके लिए अल्लाह का इनाम है। ये एक निज़ाम है इस्लाम का कि मालदारों से लिया जाए और कमजोरों को दिया जाए, मालदारों से लिया जाए और बेरोजगारों को दिया जाए, मालदारों से लिया जाए और बेवाओं और यतीमों को दिया जाए। ये इस्लाम का एक कॉन्सेप्ट है। मैं भी कुछ देर में ज़कात का जो सही कॉन्सेप्ट है, ज़कात से असल क्या चाहा जा रहा है, इंशाअल्लाह मैं उसको बयान करूंगा। तो जो ज़कात दी जाए ऐसे आदमी को दी जाए जो मुस्तहिक हैं। इसी तरह से ज़कात सय्यद को नहीं दी जा सकती। अगर कोई खानदानी सय्यद है और सही सय्यद है तो उसको ज़कात नहीं दी जा सकती। ज़कात उनको देना जायज़ नहीं है, उनको तोहफा देना होगा, उनको गिफ्ट देना होगा, ज़कात उनको नहीं दी जा सकती। एक और मसला मैं आपको बता दूं, आमतौर से लोग ये समझते हैं कि भाई अपने भाई और बहन को ज़कात देना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। ऐसी बात नहीं है। अपने सगे भाई और अपने सगी बहन को भी ज़कात देना जायज़ है, उनका ख्याल करना जायज़ है। हाँ, ज़कात के है बल्कि मत दीजिए, लेकिन उनको दे दीजिए कि इस्तेमाल कर लें। दी जा सकती है, दी जानी चाहिए। ज़कात जो रिश्तेदारों में जो न दी जाएगी वो अपने वालिदैन को और अपने दादा नाना को, अपने से ऊपर को जो नसब है उन लोगों को देना जायज़ नहीं है। इसी तरह से अपनी औलाद में देना जायज़ नहीं है। बाप अपने बेटे को ज़कात नहीं दे सकता, अपने पोते और नवासे को ज़कात नहीं दे सकता। इसी तरह से कोई पोता या कोई बेटा अपने बाप और दादा को ज़कात नहीं दे सकता। लेकिन भाई बहन, चचा, चचाजाद भाई, चचा के बेटे, फूफी के बेटे, खाला के बेटे, इस तरह ज़कात दी जा सकती है, बल्कि दी जानी चाहिए। ज़कात सबसे पहले खानदान में देनी चाहिए। ये भी मसला आप वाज़ेह कर लें। ज़कात जिनको नहीं देना चाहिए उनमें मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर पेशावर फकीर हैं। पेशावर फकीर को ज़कात का पैसा न दें। मस्जिद के बाहर, मदरसों के बाहर, फंक्शन हॉलों के बाहर, घरों के बाहर जो लोग भीख मांगते हैं उनको ज़कात का पैसा न दें, आपकी ज़कात अदा न होगी। अगर आपने किसी गैर मुस्लिम को जो मुसलमान बन के बुर्का पहन के आके मांग रहे उनको अगर आप दे दिए, हालांकि वो मुसलमान नहीं है, तो आपकी ज़कात नहीं होगी, अदा नहीं होगी। कोई पेशावर फकीर है और उसके पास 35,000 तो क्या 35 लाख है। आजकल ऐसे फकीर मौजूद हैं जो पेशावर फकीर हैं, उनके पास हमारे से ज्यादा पैसे हैं, हमारे से ज्यादा अच्छे घर में वो रहते, लेकिन पेशा उनका मांगना है। अगर हम उनको ज़कात का पैसा देंगे तो हमारी ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात अदा करने का पहला जो मरहला है वो तो मैंने आपको बताया कि हमारे अपने रिश्तेदारों में। दूसरा और आखिरी जो मरहला है ज़कात अदा करने का वो है मदारिस इस्लामिया, दीनी मदारिस। होना तो ये चाहिए था कि मोहल्ले वाले अपने अपने मोहल्ले के मदारिस के कफील हो जाएं, जैसा कि दूसरे स्टेट्स में ऐसा है, दूसरे स्टेट्स में ऐसा है। लेकिन हमारे पास इसका रिवाज नहीं है। ऐसा रिवाज होना चाहिए। जिस मोहल्ले में जो मदरसा है उस मोहल्ले वाले उस मदरसे के लिए काफ़ी हो जाएं, अखराजात के लिए, तनख्वाहों के लिए, राशन के लिए, हर चीज़ के लिए काफ़ी हो जाएं। इसलिए कि मदारिस जो है वो इस्लाम के पावर हाउस हैं। मदारिस अगर ना हो तो फिर इस्लाम की सही शबीह मौजूद ना हो, कुरान की हिफाजत ना हो सके, अहादीस की हिफाजत ना हो सके, ईमान की हिफाजत ना हो सके, लोगों के अंदर दीन ख़त्म होता हमें नज़र आ जाए और दीन ख़त्म ही हो जाए, ये बहुत ज़्यादा अहमियत की बात है कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस मौजूद हैं, तो मदारिस को दिया जाए। हाँ, तहकीक ज़रूर कर लें कि किस मदरसे में सही पैसा इस्तेमाल होता है, वाकई मदरसा है या नहीं है। रसीद बुका बहुत छप रहे लेकिन मदरसा ही गायब है। सफीरा बहुत आ जा रहे, पकड़ के पूछे तो पता चला कि भाई उन्हें अब्दुल रहीम नहीं है, उन्हें तो राम है। ऐसे भी केसेस आ गए।
और ये भी ध्यान रहे आप जो ज़कात का माल दे रहे हैं वो 100% मदरसे को जा रहा है या फिर 50-50 है। जो साहिब ज़कात उसूल कर रहे हैं आपसे, ऐसा तो नहीं कि भाई मदरसे को आपके ज़कात के 5,000 मदरसे को दें और 5,000 वो रख लें, ऐसा तो नहीं है। ये सारी तहकीकात कर लेना आप पर जरूरी है। सवाल ये हो रहा है कि भाई 30-35 हजार तो हर मदरसे में हुआ करते हैं, उनको ज़कात कैसे दें? ये सवाल है। सवाल बहुत अच्छा सवाल है, सवाल आना चाहिए जहन में। जवाब सुन लें। आप जो मदरसे को पैसे दे रहे हैं वो पैसे मदरसे के अकाउंट में डायरेक्ट नहीं जाएंगे। अगर आप स्कैन करके या फिर नंबर पे सीधा अकाउंट में भी आप अगर डाल दिए हैं मदरसे के, तो वहां से वो ज़कात के पैसे आपके निकाले जाएंगे। आपके पैसे निकाल कर उन तलबा अजीज, उन तालिबान उलूम नबूवत, उन मेहमानान नबूवत जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो अपने खाने के, जो अपने फीस के, जो अपने रेसिडेंशियल के फीस अदा नहीं कर सकते, उनके हवाले किए जाएंगे और उनसे फीस भरवाई जाएगी। बहुत से मदारिस हैं जिनमें बाज़ाब्ता ये काम होता है और बहुत सारे मदारिस ऐसे हैं उन बच्चों के नाम पे रसीद काट दी जाएगी, तो ये पता चलेगा, इसका मतलब ये होगा कि उन बच्चों के हवाले से ये पैसे मदरसे में दाखिल कर दिए गए। तो वो कौन से बच्चे होंगे? वो बच्चे वो होंगे जो जिनके पास, जिनके पेरेंट्स के पास या जिनके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो क्या कर सकें, फीस पे कर सकें। इतना पैसा नहीं होगा कि उन पर ज़कात वाजिब होगी। ऐसे बच्चों के हवाले करेंगे, ऐसे बच्चों के नाम से रसीद कटेगी और वो मदरसे में जमा होंगे। तो यूं मदारिस को देना। अभी आजकल मेरा जहन ये बना कि सबसे सेफ साइड ये है कि हम अपने रिश्तेदार को ज़कात अदा करें या फिर अब हम उस मदरसे को ज़कात अदा करें जिस मदरसे के बारे में हम जानते हैं कि ये लोग वाकई काम कर रहे हैं, दीन के लिए, इस्लाम के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। वो कैसा मालूम रहता? आपके मोहल्ले, आपके गांव, आपके शहर के मदरसे के बारे में आपको मालूम होगा कि हाँ ये लोग काम कर रहे हैं और आपको किसी तरह की रुकावट ना हो। वो मदरसे वाले आपको कभी भी अंदर बुलाते हो और कभी भी रजिस्टर बताते हो, कभी भी मदरसे बताते हो, कभी भी आपको दिखा सकते हो कि हमारे पास कैसा काम चल रहा, हमारे पास हिसाबात क्या है, ओपन हो सारी चीजें। ऐसे मदरसे को आप दिल खोल के ज़कात का माल दीजिए, जरूर दीजिए। एक गलतफहमी ये भी है, हो सकता है मेरी इस बात पर कुछ लोग एतराज करें, लड़कियों के कुछ ऐसे मदारिस जहां पर रेसिडेंशियल नहीं है, जहां पर बोर्डिंग नहीं है, वहां पर लोगों का रिवाज ये है कि ऐसे मदारिस को लोग ज़कात नहीं देते और समझते कि ज़कात अदा नहीं होती। यह गलतफहमी है। ऐसे मदारिस जहां पर हॉस्टल नहीं है, लड़कियों के वो मदारिस जहां पर हॉस्टल नहीं है, वहां पर भी ऐसी लड़कियां पढ़ती हैं जिन पर ज़कात देना जिनके लिए जायज है। तो ऐसे मदरसे में अगर आप ज़कात का माल जमा करेंगे तो वो लोग ऐसी लड़कियों की फीस बन लेंगे जिनके पास माल नहीं है। तो मैं बताना यह चाहता हूं कि लड़कियों के वो मदरसे जहां पर हॉस्टल नहीं है वहां पर भी आप ज़कात दे सकते हैं। हाँ, अगर ज़कात आपसे इसलिए मांगी जा रही है कि मदरसा बनाना है, मस्जिद बनाना है, तो आप ज़कात नहीं दे सकते। किसी भी तामीर के लिए, चाहे वो मदरसा ही क्यों ना हो, तामीर के लिए ज़कात नहीं दी जा सकती। तालीम के लिए दी जा सकती है, खाने के लिए दी जा सकती है कि उस बच्चे के जरिए से वो खाने की ले लेंगे, उस बच्चे के जरिए से फीस ले लेंगे। लेकिन ये इमारत की तामीर के लिए ज़कात अदा करना, ज़कात का माल लगाना, ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। ये चंद मसाइल थे जो मैं आप हजरात को बताना जरूरी समझ रहा था। अब इंशाअल्लाह 5-4 मिनट में, 5-7 मिनट में ज़कात के सही कॉन्सेप्ट को क्या हम अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उस पर हम बात करेंगे। एक जुमले में आप ज़कात के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि ज़कात का मकसद, ज़कात की फर्जियत, इस्लाम के अंदर ज़कात को जो अहमियत दी गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया 80 से ज़ायद मरतबा कुरान करीम में ज़कात के बारे में बयान किया गया।
अहादीस मुबारका में शायद ही कोई अच्छा अमल ऐसा हो जिसके बाद ज़कात को बयान न किया गया हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल कुछ ऐसा बताइए कि मैं उस पर अमल करूं और मैं जन्नत में चले जाऊं। अल्लाह के रसूल ने बताया कि तुम अपने वालिदैन की खिदमत करो, ज़कात अदा करो, तुम नमाज पढ़ो, ज़कात अदा करो, तुम लोगों के साथ अच्छा सलूक करो, ज़कात अदा करो, तुम हज करो, ज़कात करो, तुम नमाज पढ़ो, ज़कात अदा करो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से ऐसे नेक कामों के साथ ज़कात को अटैच किया। तो इससे ज़कात की अहमियत मालूम होती है। इतनी अहमियत ज़कात की क्यों है, उसका कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। आज हम लोग एक जमाने से ज़कात अदा कर रहे हैं, लेकिन माफ कीजिएगा ज़कात का सही कॉन्सेप्ट हमारे जहन में नहीं है, जिसकी वजह से खातिर खा फायदा नहीं हो पा रहा। ज़कात का कॉन्सेप्ट ये है, एक जुमले में आप समझ लें, जरूरत पूरी करना नहीं है, गुर्बत खत्म करना है। गुर्बत खत्म करना ये ज़कात का कॉन्सेप्ट है। गुर्बत खत्म करना, जरूरत पूरी करना नहीं। हमारे खानदान में जो गरीब लोग हैं उनकी गुर्बत खत्म हो जाए, ये ज़कात का कॉन्सेप्ट है। ज़कात का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि मेरे दादा भी मेरे खानदान में जो लोग थे उनको ज़कात दे रहे थे, मेरे वालिद ने भी उनको ज़कात दिया और मैं भी उनको ज़कात दे रहा हूं और मेरा बेटा और मेरा पोता भी उनको ज़कात देगा। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है। अरे भाई, 3 पुश्ता ज़कात दे दिए लेकिन अभी तक वो लोग जरूरत ही पूरी कर रहे, उनकी गुर्बत ही खत्म नहीं हुई, तो ये ज़कात का कॉन्सेप्ट नहीं है। गालिबन हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनका जमाना था, उनके जमाने में लोग ज़कात का माल लेके फिरते थे कि है कोई जिसको मैं ज़कात अदा करूं। ज़कात का माल उसूल करने नहीं, ज़कात का माल अदा करने के लिए गलियों में फिरते थे। क्यों? इसलिए कि ज़कात के सही कॉन्सेप्ट को उन्होंने अमल में लाया था। आखिर है क्या ज़कात का सही कॉन्सेप्ट? मैं आपको एक तरतीब बताऊं। हमारे अपने खानदान के जितने लोग हैं वो लोग बैठकर एक लिस्ट बनाएं कि कौन कौन गरीब हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है। मिसाल के तौर पे 10 लोगों का नाम आ गया कि ये लोग गरीब हैं, ये लोग बेरोजगार हैं, ये लोग यतीम हैं, ये लोग बेवा हैं, इनको ज़कात दी जा सकती है। और उनको ज़कात कब से दी जा रही? माफ कीजिएगा, कई सालों से दी जा रही। हालांकि पूरे खानदान वालों को बैठकर अपने पूरे खानदान की ज़कात एक जगह जमा करना चाहिए। जमा करे तो कितनी हुई भाई? मिसाल के तौर पे 10 लाख हो गए। गुरबा हमारे खानदान में कितने हैं भाई? 10 है। तो एक एक गरीब को 1-1 लाख से क्या रोजगार नहीं मिल सकता? मिल सकता है। जब इन 10 लोगों को रोजगार मिल गया तो अगले साल जब आप सबको बिठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई हमारे खानदान में कोई ज़कात लेने का मुस्तहिक ही नहीं है, सबकी जरूरतें पूरी हो रही है। अगर ऐसा नहीं होगा, हम अपनी ज़कात को इज्तिमाई तौर पे किसी को अदा नहीं करेंगे बल्कि तकसीम करते रहेंगे, 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार, या फिर आजकल का जो रिवाज है सूट दे दिए, साड़ी दे दिए, राशन दे दिए, अगर ये काम हम करेंगे तो क़यामत तक ज़कात का जो कॉन्सेप्ट है उस पर अमल नहीं होगा। वो आपके खानदान के जो 10 गरीब हैं वो गरीब ही रहेंगे, वो ज़कात लेते ही रहेंगे, वो ज़कात देने के कभी मुस्तहिक नहीं होंगे, ज़कात देने के वो कभी काबिल नहीं बनेंगे। इसी तरह से हमें अपनी बस्ती के अंदर भी देखना होगा कि कौन कौन गरीब लोग हैं। बस्ती के सारे लोग एक जगह ज़कात जमा करें और जो लोग बेरोजगार हैं, बेवा हैं, यतीम हैं, उनके एजुकेशन के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके रोजगार के लिए हम पैसा खर्च करें, यकमुश्त खर्च करें। यह ज़कात का कॉन्सेप्ट है। पहले ऐसा नहीं था। पहले हुकूमती नुमाइंदा जब बादशाह थे, जब इस्लामी हुकूमत थी तो इस्लामी हुकूमत में एक जगह जमा किया जाता था बैतुल माल में ज़कात का माल। एक आदमी जाता और सबसे उसूल करके लाता, या लोग लाते वहां पर जमा करते। इज्तिमाई तौर पर ज़कात वहां से बेरोजगारों को रोजगार दिया जाता, बेवाओं को रोजगार दिया जाता, अनएजुकेटेड जो होते उनको एजुकेशन दिया जाता, जो जरूरतमंद होते, माजूर होते, उनको जरूरत है उनकी पूरी की जाती, जो बीमार होते हैं उनकी दवा की जाती। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, तो इसको समझने की जरूरत है। आज तक हमने बर्बाद कर दिया अपना ज़कात। इस मर्तबा मेरे दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अपनी ज़कात की अच्छी रकम बर्बाद ना करें। 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार ना खेलें, सूट और सारीस ना खेलें, बल्कि यकमुश्त सब लोग जमा करें और जमा करके उसको अदा करने की कोशिश करें। इसी तरह से जब 1-2 साल में हमारे खानदान में सब बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, सब ज़कात देने वाले बनेंगे, लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा, तो फिर हम अपनी बस्ती की तरफ तवज्जो करें।
अपनी बस्ती में सारे लोगों को कोशिश करें कि सबको हम रोजगार दें। इसके अलावा भी जब माल बचेगा तो हम अपने मदारिस की तरफ, बल्कि मैं यूं कहूं कि एक हिस्सा, जब 10 लाख आपके खानदान में जमा हो गए तो उसके 5 लाख अपने खानदान के लोगों पर खर्च करें और 5 लाख मदारिस को दे दें, ताकि दीन बाकी रहे, इस्लाम बाकी रहे, ताकि हमारे चेहरों पे दाढ़ियां बाकी रहे, सरों पे टोपियां बाकी रहें, हमारी मस्जिदें आबाद रहें, हमारे मदरसे आबाद रहें, सुन्नतों पर अमल करने वाले बाकी रहें। इसलिए मदारिस का भी पूरा ख्याल करें। अगर इस तरह अगर ज़कात के कॉन्सेप्ट को अगर हम समझकर अमल करने की कोशिश करें तो फिर मजा आएगा। बहुत सारे चेहरों को मैं देख रहा हूं कि वो परेशान होकर देख रहे हैं क्या क्या बोल दे रहे हैं। यही है भाई, यही है। हमारा मन खुश होता, लाइन लगा के अगर हम देंगे 1-1 हजार 2-2 हजार या 1-1 साड़ी हम देंगे तो हमारा मन खुश होता। या फिर हमारे खानदान में 10 लोग हैं, 10 लोगों को 2-2 हजार अगर देंगे तो हमारा मन खुश होगा। इससे जो है काम बनने वाला नहीं है। आप कोशिश करें, आज अगर हम कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह हो सकता है 2-3 साल में हम इस पर कामयाब हो, लेकिन हमें इस पर कामयाब होना होगा तो ही ज़कात का जो सही कॉन्सेप्ट है वो जो है उसका अमल दरामद होगा। वरना तो ऐसे ही और साल गुजरेंगे जैसे आज तक साल गुजरे, लोगों की जरूरतें तो पूरी होंगी लेकिन उनकी गुर्बत खत्म नहीं होगी। तो आखिर में इस बात को समझें कि ज़कात का कॉन्सेप्ट ये है कि लोगों की गुर्बत खत्म हो, जरूरत खत्म हो। ये नहीं है जरूरत खत्म करने के लिए सदका फित्र है, जरूरत खत्म करने के लिए कफारे है, जरूरत खत्म करने के लिए सदका है, खैरात है, ये सब भाईचारा है। इन चीजों से जरूरत पूरी होगी, लेकिन ज़कात से गुर्बत खत्म होगी। हमारे खानदान की, हमारे मदारिस की, हमारे बस्तियों की, हमारे गांवों और शहरों की गुर्बत खत्म होगी अगर ज़कात का सही कॉन्सेप्ट आ गया और उस पर अमल हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ज़कात के मसाइल को खूब अच्छी तरह से समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।